हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेव जर्नी बाय जेपी। डेव जर्नी बाय जेपी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सीसाफ हीरो टू जीरो चैप्टर 4 में वेरिएबल एंड कंस्टेंट। वेरिएबल्स बाय द डिफिनेशंस हम देखेंगे कि वेरिएबल्स होता क्या है। तो वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यू इन योर सी शार्प प्रोग्राम। वेरिएबल्स क्या है? एक कंटेनर होता है जो कि सी शार्प के डिफरेंट डेटा टाइप्स को रखते हैं। तो कंटेनर हमारा क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स के कंटेनर हो सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के कंटेनर हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के जो भी कंटेनर है डिफरेंट टाइप्स के वैल्यू को रखेंगे। जैसे नॉर्मल एग्जांपल में आपका कोई भी कार्टन है, उस कार्टन में कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो छोटे कार्टन में छोटा ऑब्जेक्ट जाएगा, बड़े कार्टन में बड़ा ऑब्जेक्ट जाएगा। सिमिलर वे प्रोग्रामिंग की दुनिया में वेरिएबल्स भी एक क्या है? कंटेनर है। और ये कंटेनर डिफरेंट टाइप के डेटा को रखते हैं। लाइक यहाँ पे एक नंबर है जो कि इस कंटेनर में जा रहा है, यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू है जो कि दूसरे कंटेनर में जा रहा है। ठीक है। तो जब आप वेरिएबल डिफाइन करते हो तो सिस्टम में एक्चुअली होता क्या है? सिस्टम के अंदर एक मेमोरी ऑक्यूपाइड होता है और आपका प्रोग्राम सिस्टम को क्या बोलता है? ओके, मुझे इस टाइप का वेरिएबल डिफाइन करना है और मुझे इतने स्पेस चाहिए। तो डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स बोलते हैं। सो इन द सी शार्प में क्या होता है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स जिसे हम क्या कहते हैं? डेटा टाइप्स भी बोलते हैं। अब कॉमन हम जानेंगे कि कॉमन कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं और वो नॉर्मली कॉमन कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं। तो पहला आता है इंट। इंट क्या होता है? इंट एक क्या है? डेटा टाइप है जो कि किसको रखता है? इंटीजर वेरिएबल को रखता है। ये क्या स्टोर करता है? स्टोर होल नंबर लाइक 1 2 3 और 4 5 6 -4 5 6 परफेक्ट फॉर काउंटिंग एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो जो भी आपको काउंटिंग का नंबर है और होल नंबर जो कि प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, उस नंबर को हम कहाँ रखते हैं? इंट वेरिएबल के अंदर रखते हैं। सिमिलर वे अगर आपके पास स्टोरिंग डेसिमल नंबर लाइक 19.99 और -3.14, तो अगर आपको डेसिमल वैल्यू रखना है, ठीक है, तो वो हम कहाँ रखते हैं? किस वेरिएबल में रखते हैं? डबल के अंदर रखते हैं। सिमिलर वे अगर कोई आपको स्ट्रिंग रखना है, मीन्स टेक्स्ट, जैसे आपका नाम, आपका एड्रेस, ये कहाँ पे होता है? स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर हम डिफाइन करते हैं। और स्ट्रिंग वेरिएबल को डिफाइन करने के बाद ये सराउंडेड बाय डबल कोट होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कैर। कैर भी एक वेरिएबल्स है जिसके अंदर हम क्या रखते हैं? कोई एक कैरेक्टर रखते हैं। सपोज लाइक ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी। ये अगर आपको रखना है तो एक कैरेक्टर को रखने के लिए हम कैर वेरिएबल यूज करते हैं। और ये किससे कोटेड होता है? सिंगल कोट से कोटेड होता है। ओके। उसके बाद आता है हमारा बुल। बुल वेरिएबल क्या करता है? स्टोर ओनली टू वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स, परफेक्ट यस और नो डिसीजन इन योर कोड। तो जहां पे आपको यस और नो डिसीजन रखना है, ट्रू और फॉल्स वैल्यू रखना है, ठीक है, तो वहां पे हम किस वेरिएबल में रखते हैं? बूल वेरिएबल में रखते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे यूआई और वेब पेज पे इस टाइप के बटन भी रहते हैं। तो इसको अगर आपने क्लिक कर दिया मीन्स ट्रू, इसको अनक्लिक किया इसका मतलब फॉल्स। तो इस टाइप के वैल्यू को हम कहाँ रखते हैं? बूल के अंदर रखते हैं। अब हम वेरिएबल को कैसे क्रिएट करेंगे? तो वेरिएबल को भी क्रिएट करने का एक सिंटैक्स होता है। हमने बोला था प्रोग्रामिंग क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। और जिस प्रकार से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, जो या तो ह्यूमन रीडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो और कंप्यूटर रीडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसका एक पैटर्न होता है, सिंटैक्स होता है। तो सिमिलर भी वेरिएबल डिक्लेयर करने का क्या सिंटैक्स है हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? टाइप लिखते हैं। ओके, किस टाइप का वो वेरिएबल है? इंट है, बूल है, फ्लोट, डबल है, कैर है, किस टाइप का वेरिएबल है उसके डेटा टाइप्स को पहले लिखते हैं। उसके बाद वेरिएबल का नाम हम लिखते हैं।
उसके बाद क्या करते हैं डबल इक्वल एंड देन हम उसका वैल्यू, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी शार्प में हमारा एंड ऑफ स्टेटमेंट सेमी कॉलन से होता है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं सेमी कॉलन लिखते हैं। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने क्या लिखा, टाइप क्या है स्ट्रिंग, और उसका वेरिएबल का नाम क्या हुआ नेम, इक्वल टू, और इसमें वैल्यू हमने क्या लिखा जेपी, और इस स्टेटमेंट को इन किससे किया सेमी कॉलन। तो हमारा एक नेम वेरिएबल्स है जो कि क्या होल्ड करता है जेपी होल्ड करता है। तो अगर आप अंडरस्टैंडिंग पर्पस से जाते हैं तो सपोज हमने एक कंटेनर क्रिएट किया। मेमोरी में क्या होता है जब आप क्रिएट करते हो तो सिस्टम मेमोरी में जाके ये डिफाइन करता है एक कंटेनर। कंटेनर इज नथिंग बट मेमोरी स्पेस लेता है ये। और यहाँ पे सपोज हमने कहा कि ओके ये मैं स्ट्रिंग डिफाइन कर रहा हूँ, और स्ट्रिंग में मैं क्या डाल रहा हूँ जो भी वैल्यू डाल रहा हूँ सपोज जेपी। तो ये क्या करता है जब आप वेरिएबल डिफाइन करते हो तो ये क्या करता है मेमोरी में मेमोरी एलोकेट होता है, और जो भी डेटा टाइप है उसके अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेट हो, और जब उसमें असाइन करते हो तो वो वैल्यू जाके यहाँ पे चला जाता है। ओके ओके, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे एक एग्जांपल। तो सपोज हम लोग फाइल न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, और एक कंसोल एप्लीकेशन हम लेते हैं, और इसे हम फोल्डर लोकेशन हम चूज करते हैं। यहाँ पे चैप्टर 4 हमारा है ये, और इस फोल्डर का नाम हम सपोज क्या लिखते हैं वेरिएबल प्रैक्टिस। ओके, देन सेलेक्ट फोल्डर, देन प्रोजेक्ट नेम वेरिएबल प्रैक्टिस। ओके, देन नेक्स्ट .NET Framework 8 by default, fine, then create it. ओके, बाय द टाइम हम देखते हैं आगे। ओके, वेरिएबल क्रिएटिंग वेरिएबल्स। ओके, तो हमारा ये प्रोग्राम क्रिएट हो गया। सपोज हम इसे डिलीट करते हैं। ओके, नाउ हम डिफाइन करते हैं एक वेरिएबल्स। तो हमने क्या वेरिएबल्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं वेरिएबल्स के टाइप सब। तो हमने क्या लिखा स्ट्रिंग। ओके, वेरिएबल नेम, नेम इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगा डेव जर्नी बाय जेपी। अब हमें इसे डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले के लिए क्या करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन एंड नेम। तो यहां पे हम डबल कोट में नहीं लिखते हैं क्योंकि ये वेरिएबल्स है। ठीक है, अब इसे हम रन करके देखते हैं। ओके, हमारा आउटपुट क्या आया, लेट देम प्रिंट डेव जर्नी बाय जेपी। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है वेरिएबल कैन चेंज, यू कैन अपडेट वेरिएबल वैल्यू आफ्टर क्रिएटिंग देम, द न्यू वैल्यू ओवरराइड द ओल्ड ऑन कंप्लीट। मीन्स सपोज हमने यहाँ पे क्या किया डेव जर्नी सॉरी स्ट्रिंग वेरिएबल नेम, वेरिएबल टाइप्स एंड वैल्यू। सपोज वैल्यू मैंने दिया डेव जर्नी बाय जेपी, बट अब मुझे रीअसाइन करना है नेम इक्वल टू टेस्ट,
देन हम देखते हैं क्या होता है। तो हमारा क्या हुआ, यहां पे आप देख सकते हैं, पहले हमने एक वेरिएबल का डेटा टाइप लिखा, वेरिएबल नेम लिखा, उसका वैल्यू डाला। उस वेरिएबल्स में अब हमने क्या किया, दूसरे वैल्यू को डाल दिया। तो ये हमारा जो पहले वाला वैल्यू था वो ओवरराइड हो गया। ओवरराइड हो गया मीन्स वो चला गया। तो क्या होता है नॉर्मली, आपको मैं यहां दिखाता हूं। तो हमने क्या किया, यहां पे स्ट्रिंग डाला। अब हमने यहां पे इस स्ट्रिंग को हटा के कोई और स्ट्रिंग जो भी टेस्ट है इसको डाला। तो इस लोकेशन पे आप कौन सा टैग हो गया, ये टेक्स्ट, इसलिए हमें अब टेक्स्ट दिखाता है। तो कोई भी वेरिएबल को आप जो राइट करते हैं वो ओवरराइड होता है। नॉर्मली स्ट्रिंग के केस में ऐसा नहीं होता है, बट अभी अंडरस्टैंडिंग पर्पज से आप ऐसा समझिए। तो दूसरा एग्जांपल इसका सटीक एग्जांपल होगा। सपोज हमने लिखा इंट नंबर इक्वल टू 10, फिर हमने क्या किया, नंबर इक्वल टू 20, और यहां पे हमने वेरिएबल का नाम लिखा number। फिर हम इसे रन करते हैं। सॉरी, यहां पे एरर है क्योंकि हमने क्या किया, एंड ऑफ स्टेटमेंट दिया नहीं। ओके, फाइन। तो आप देख रहे हैं ये ओवरराइड हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। नाउ वेरिएबल के बाद आता है कांस्टेंट, अनचेंजेबल वैल्यूज। सो सपोज हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया और उसमें एक वैल्यू डाला, फिर आप क्या कर रहे हैं, उस वेरिएबल्स में डिफरेंट वैल्यू आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, वो वेरिएबल्स का वैल्यू चेंज हो जा रहा है। बट आपका ये रिक्वायरमेंट है कि आपको उस वैल्यू को आपने जो डिफाइन किया और जो वैल्यू एक बार आ गया, इट शुड नॉट बी चेंज एनी मोर। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, कांस्टेंट यूज करते हैं। तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, अनचेंजिंग वैल्यू है। यूज द कांस्टेंट कीवर्ड when you want value that never change, this prevent accidental modifications। तो अगर आप चाहते हैं कि accidental modification ना हो और वो वैल्यू कभी भी चेंज ना हो, तो उसके लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे const। तो यहाँ पे करेक्ट यूजेस क्या है, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, डिफिनेशन टाइप सेम है, मैंने डेटा टाइप डाला int, उसका वेरिएबल नेम डाला my num और इक्वल टू 15। बट इससे पहले, डिफिनेशन से पहले हमने क्या डाल दिया, कॉन्स्ट कीवर्ड डाल दिया। अब ये कॉन्स्ट कीवर्ड डालने से क्या हुआ, ये वैल्यू माई नम है 15 से कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर चेंज होगा तो क्या होगा, कॉज एरर। तो अगर हमने क्या किया, सिमिलर वे कॉन्स्ट इंट माई नम में हमने डिफाइन किया, फिर इसको अगर हम रीअसाइन करते हैं वैल्यू को, तो यहाँ पे हमें एरर मिलेगा। तो आपको मैं दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। ओके, इसके आगे हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट। ओके, जो भी कीवर्ड है इसका देखेंगे आप, डिफरेंट कलर आते हैं, राइट। अब आप देख रहे हो यहां पे नंबर आ गया, क्यों, सॉरी एरर आ गया, क्यों, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट मस्ट बी वेरिएबल, प्रॉपर्टी और इंडेक्सेस। क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है, ये क्या है, कांस्टेंट बन गया। तो कांस्टेंट का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। ओके, डिस्प्लेइंग वेरिएबल्स। तो वेरिएबल को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, द राइट लाइन मेथड शो वेरिएबल वैल्यू ऑन द कंसोल, करेक्ट। कंबाइन टेक्स्ट एंड वेरिएबल यूजिंग प्लस ऑपरेटर। अगर आप चाहते हो सपोज स्ट्रिंग नेम जेपी और इसमें आप एक ऑलरेडी स्ट्रिंग है उसको आप ऐड करना चाहते हो अपने वेरिएबल को, तो कंकैटिनेट बोलते हैं यहाँ पे ऐड को। तो किससे करते हैं हम, प्लस साइन से हम करते हैं। इसको प्रैक्टिकली हम देखते हैं। सपोज यहाँ पे नंबर में ही हमने डिफाइन किया और नम को मुझे कंपाइल नहीं करना है, मैंने कमेंट आउट कर दिया, करेक्ट, कमेंट सिंगल लाइन कमेंट हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखते हैं, सपोज माई नंबर इक्वल टू, एंड यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा,
प्लस देना पड़ेगा, तब ये कंकैटनेशन के लिए क्या करते हैं, प्लस साइन करते हैं। तो ये मेरा स्ट्रिंग हुआ और ये हमारा वेरिएबल हुआ, इसको कंकैटनेट कहाँ से करते हैं, प्लस से करते हैं। तो ये कैसे प्रिंट करेगा देखते हैं। आप देख लो माई नंबर इक्वल टू 10, तो हम प्लस साइन का यूज कंकैटनेशन के लिए भी करते हैं। ओके, वर्किंग विद द नंबर फॉर न्यूमेरिक वैल्यू प्लस ऑपरेटर परफॉर्म मैथमेटिकल एडिशन इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट कंकैटनेशंस। तो हाँ, यहाँ पे टेक्स्ट को कंकैटनेट करने के लिए प्लस करते हैं, बट नंबर के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, प्लस ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए हम भी प्लस साइन का यूज करते हैं। तो अगर सपोज आपने यहाँ पे माई नंबर स्ट्रिंग दिया तो ये प्लस कर गया, लेकिन सिमिलर वे अगर आप यहाँ पे नंबर देते हो 2 प्लस नंबर, देन क्या होता है, ट्वेल्व, तो ये क्या किया, प्लस कर गया। सिमिलर में अगर मैं दूसरा नंबर लिखता हूं इंट num2 इक्वल टू 20 और मैं यहां पे नंबर 2 की जगह पे वेरिएबल num2 डालता हूं। अब हम देखते हैं तो ये यहां पे क्या आ गया, 20 प्लस 10 30। तो एडिशंस के लिए हम क्या करते हैं, प्लस साइन का यूज करते हैं। ओके, देन डिक्लेयरिंग मल्टीपल वेरिएबल। सपोज हमने क्या किया, मल्टीपल वेरिएबल यहां पे डिफाइन करने के लिए यहां पे एक इंट लिखा, दूसरा कंप्लीट, दूसरा इंट लिखा, दो लाइन ऑफ कोड लिखा। बट अगर डेटा टाइप सेम है और मल्टीपल वेरिएबल्स लिखने हैं तो हम इस फॉर्म में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लाइक नंबर 10 और इसे सेपरेटेड बाय कॉमा num2 इक्वल टू 20। सिंस ये वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइन हो गया इसलिए यहां पे एरर आ रहा है, तो इसे हम डिलीट करते हैं। देन दिस इज ऑल्सो फाइन। सो मल्टीपल वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कॉमा सेपरेटेड आप सिमिलर डेटा टाइप्स को कर सकते हैं। करेक्ट। तो थैंक यू दोस्तों, आज हमने देखा वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल्स नेम से ही आपको पता चलता है, वेरीज, वेरिएबल जो वैरी करता है उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। और वेरिएबल्स जब आप डिफाइन करते हो कंप्यूटर साइंस में तो ये क्या करता है, मेमोरी में स्पेस लेता है, उसके लिए प्री डिफाइंस मेमोरी एलोकेट करता है और वहां पे जाके ये वैल्यू को स्टोर करता है। एंड कांस्टेंट क्या होता है, जिसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। जब आप डिक्लेयर कर देते हो उसके बाद उसके वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज फॉलो द चैनल डेव जर्नी बाय जेपी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।